अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। मैं इस वक्त सब डिवीज़न रोंदू के नवाही इलाके गंजी में मौजूद हूं। गंजी खूबसूरती में बेमिसाल है ही, लेकिन इस इलाके की तारीख़ी अहमियत भी है। तारीख़ी हवाले से ये ख़ित्ता हमेशा इंतहाई अहम रहा है। इस वक्त मेरे अकब में आपको एक किला नुमा इमारत दिखाई दे रही है। इसे बुटीश शिकार कहा जाता है। और अगर हम गंजी में आबाद लोगों की बात करें तो यहाँ पर एक कबीला बोटो भी है, जो कि चिलास के जस्टेरो कराट की औलाद में से है। और दादू कराट के जो 4 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम बोटो था, और उस फैमिली के कुछ लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए। और 400 साल कबल दिफाई नुक्ता निगाह से इस इमारत को तामीर किया गया। चूँकि चिलास दारियल साइड में ये जो शिकारें बनाई जाती हैं, ये दिफाई लिहाज से बनाई जाती हैं दुश्मनों का जो मुकाबला करने के लिए, और साथ साथ जो बैरूनी साजिशें होती हैं, जो बैरूनी हमले होते हैं, उनसे महफूज रखने के लिए ज़माना कदीम में इस तरह की इमारतें बनाई जाती थी। इंतहाई बुलंदी पर यह इमारत वाक़ई है और यहाँ से पूरा गंज दिखाई देता है। और साथ साथ चूँकि यहाँ पर हमलों के ख़तरात थे, दुश्मनियाँ हुआ करती थी उस ज़माने में, तो उस राजा का दौर था, तो उस दौर में ये इमारत तामीर की गई थी। 400 साल गुज़रने के बावजूद भी ये इमारत अपनी असली शक्ल में मौजूद है। और गुज़िश्ता चंद सालों की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता चंद साल कबल इसकी हालत जो है इस तरह नहीं थी, बल्कि ये शिकस्ता हो चुकी थी इमारत और तकरीबन ख़त्म होने को तैयार थी। लेकिन अब मुकामी आबादी ने इसे दोबारा से प्रिज़र्व किया है। आज इसकी यहाँ पर ओपनिंग भी है और आवाम की कसीर तादाद भी इस किले को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम मुख्तसरन जानते हैं। ये जो था हमारा दादा चिला से आके इधर 2 भाई आए थे चिला से जी, खुर और मसन, दोनों भाई इधर रहा है। मतलब ऊपर पे इधर मतलब चतराल का लोग था, मतलब गिजर के लोग थे, हर किस्म का लोग थे। उनको जगह नहीं मिले है, ऊपर से बैठा है। उसके बाद उनका पोता का 4 बेटे थे। उनका पोता खुर का बेटा गुमा का बेटा मुयल सिंह का 4 बेटे थे। उन्होंने क्योंकि मालदार थे, काफ़ी जायदाद थी उनके पास, 4 बेटे मुयल सिंह का बेटे, उन्होंने मतलब ये किले को मतलब तामीर किया है। कश्मीर से लाया है तरखान को। अच्छा, कश्मीर श्रीनगर से तरखान, उधर जाके 2 भाई उधर जाके उधर से इधर, मतलब आसपास में ऐसे तरखान नहीं था, ये किला बना नहीं सकते थे लोग, तो उधर से 2 भाइयों को लाया। उन्होंने मतलब 2 साल में मतलब इसको पूरा किया है। ठीक। मकामी लोगों ने भी साथ दिया उन भाइयों को। ठीक। काम काश में मतलब काम शाम में मतलब बुनियादी मकसद जो है, बुनियादी मकसद इलाके का दिफा था। बुनियादी मकसद ये थी उस वक्त, उस ज़माने में राजगी था, हुकूमत नहीं थी। ठीक। राजगी थी, तो उधर मतलब एक पीछे टिकरी नज़र आता है, उसी टिकरी मतलब का पीछे मतलब 10 की एरिया है डिचल। ठीक। तो उनको भी 3-4 को उनको भी साल लाते थे, 10-20 उधर से आते थे, बूंदर से 2-3 मतलब 10 किन से भी साल ला के मतलब उनको रास्ता दिखाता था, इधर हमला करते थे। ठीक। माल मवेशी उठाने के लिए। इधर किला मतलब मकामी लोग इधर से नीचे थे। ये गेट है। ठीक। ये पीछे जो है गेट से इस तरफ आबादी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ज़मीन थी, खेत था ये। तो ये किला अपना ज़मीन पे मतलब वो 4 भाइयों ने मतलब उनको मुकाबला करने के लिए मतलब ये किला बनाया है। आप ऊपर जाकर देखेंगे तो वो लू फुल भी मतलब चारों तरफ लू फुल भी बना हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया चाचा ने बताया कि इस इमारत की तामीर के लिए जो कारीगर है वो कश्मीर से आए थे, और आपको यहाँ पर यकीनन दिखाई दे रहा है कश्मीरी तर्ज तामीर, जिसे बल्ती ज़ुबान में ठिठर भी कहा जाता है। लकड़ी का इस्तेमाल है और साथ साथ गारे का इस्तेमाल किया गया है। उस ज़माने में चूँकि आबादी बहुत कम थी, लेकिन ख़तरात होते थे हमलों के, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमले किए जाते थे, तो उन हमलों से महफूज रखने के लिए ये एक हिफाजती एक तरह से किला बनाया गया था। और जिस तरह चाचा से हमारी बात थी इब्तदाइये में, तो उनका ये कहना था कि ये साथ में मोहल्ला हुआ करता था। उस ज़माने में चूँकि आबादी बहुत कम थी, तो उस मोहल्ले के बकायाजात भी इस वक्त अपनी असली शक्ल में कई सदियाँ गुजरने के बावजूद भी
موجود ہیں. اب آپ کو ہم قلعے کے اندر لے کے جاتے ہیں اور قلعے کے اندر سے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. یہاں پر 350 سال اس کی ڈیٹ لکھی گئی ہے، لیکن لگ بھگ 400 سال پرانا ہے. جہاں پر بزرگ ہیں ان کے مطابق یہ مین انٹرنس ہے. اور مین انٹرنس سے آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر سٹاک کے لیے، آٹا سٹاک کرنے کے لیے کسی زمانے میں جو صندوق استعمال ہوتے تھے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اور کچھ پرانے برتن، اور ان برتنوں کی ایج بھی تقریباً 400 سال سے زائد ہے. 400 سال پہلے جس طرح کے برتن کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ برتن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ لکڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، لکڑی بھی اچھی کوالٹی کی لکڑی استعمال کی گئی ہے. اور کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ لکڑی جو ہے اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اور یہاں پر کچھ زرعی اوزار بھی رکھے گئے ہیں اس زمانے میں استعمال ہونے والے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. چونکہ یہ بنیادی طور پر زرعی علاقہ ہے، زرعی حوالے سے بڑا درخیز رہا ہے ہمیشہ سے، تو کچھ چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. اور ہتھیار، چونکہ یہ دفاعی لحاظ سے ہی بنایا گیا تھا تو ہتھیار تو لازمی طور پر ضروری تھے، اور وہ ہتھیار بھی یہاں پر نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. ایک تلوار یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور یہ تلوار بھی یقیناً 400 سال پرانی ہی ہوگی، چونکہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں پریزرو کی گئی ہیں وہ اصلی شکل میں موجود ہے. یہ پہلا حصہ ہے، اور یہاں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو سیڑھیاں چڑھ کے اوپری حصے میں جانا پڑتا ہے. تقریباً 4 سے 5 منزلوں پر مشتمل یہ عمارت ہے. اور چونکہ یہاں پر رہائش کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، چونکہ یہ رہائشی علاقہ نہیں ہوا کرتا تھا، رہائشی قلعہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ دفاعی لحاظ سے بنایا گیا تھا. اور یہاں پر جو محافظ تھے علاقے کے وہ رہا کرتے تھے. یہ اس کا دوسرا پورشن ہے، اور دوسرے پورشن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مقامی لوگوں نے اچھے سے پریزرو کیا ہے، بالکل صاف ستھرا. اور اب یہاں پر لائٹنگ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. اولڈ ٹچ کے ساتھ ساتھ کچھ نیو ٹچ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دیتا ہے. کتنے سلیقے سے دیواریں بنائی گئی تھیں. لکڑی کا بہت خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ گارے کا استعمال ہوا ہے. اور اس نوعیت کی عمارتوں کو یہاں ٹھٹھر کہا جاتا ہے. کھڑکیاں بھی رکھی گئی ہیں تاکہ کمرہ ہوادار ہو، اور کھڑکی سے باہر علاقے کا نظارہ بھی انتہائی خوب ہوتا ہے. آپ علاقے کا نظارہ کر سکتے ہیں یہاں سے. اس زمانے میں چونکہ ایک چھوٹا سا محلہ یہاں پر آباد تھا، تو اس زمانے میں بنائی گئی عمارتیں بھی موجود ہیں کافی حد تک. اور یہ دوسرا پورشن تھا. اب تیسرے پورشن میں آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں اوپر، جہاں پر کچھ احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صفدر صاحب یہاں کے کیئر ٹیکرز میں سے ہیں. اب ہم تیسرے پورشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہاں پر جو سیڑھیاں تھیں وہ شاید میرے خیال میں پرانی ہو چکی تھیں، تو انہیں کافی حد تک ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تیسرا پورشن ہے جس میں بٹو قبیلہ، بچوک قبیلے کے جو لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ اس وقت یہاں پر گفتگو میں مگن ہیں. اور آپ یہاں پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ لاسٹ پورشن ہے. اس کے بعد پھر چھت کا آغاز ہوتا ہے. یہاں پر کیپٹن سکندر صاحب بھی موجود ہیں جو کیئر ٹیکر ہیں اس فورٹ کے. میں آپ کو چھت کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں، اس کے بعد نیچے آ کر دوستوں سے بات کرتے ہیں، اس فورٹ کے حوالے سے جانتے ہیں. یہ چھت ہے، اور یہاں پر مین محافظ رہا کرتے ہوں گے غالباً. اور یہاں سے علاقے پہ نظر رکھی جاتی ہوگی. کافی لمبی پہاڑ بنائی گئی اوپر چاروں طرف. اور یہاں پر ایڈوکیٹ صفدر صاحب موجود ہیں جو کہ کیئر ٹیکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. صفدر بھائی، نیچے بزرگوں سے بھی میری بات ہوئی فورٹ کے حوالے سے. آپ کے پاس انفارمیشن اس حوالے سے ایکوریٹ ہوگی. یہ فورٹ کب بنا تھا اور اس فورٹ کے بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی انجم بھائی بہت شکریہ آپ کا. یہ فورٹ کوئی 350 سال پرانی ہے. بیسیکلی اس کا جو اس وقت جو بنیادی مقصد تھا یہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے تھا. تو اس جگہ میں مختلف یہ جو نالے ہیں آگے یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے سکھ اور وہ اکثر حملہ ور ہوتے تھے، اور اس کے لیے اس وقت کے لوگوں نے یہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے یہ فورٹ تیار کیا تھا، جس کا بھی آپ کو میں دکھا دوں. یہ جگہ ہے، دیکھیں جی، یہاں اس وقت کے یہ
सुराख बने हुए हैं जहाँ से ये एम्बुश होते थे। अच्छा, जी जी, ये इन सुराखों से होते इन थे। सुराखों से यहाँ है, ये चारों तरफ आप देख लें। ठीक। तो ये चूँकि मतलब इससे पूरा एरिया इनके व्यू में होता था, पूरी लोग यहाँ कबीले के जमा होते थे, गाँव के लोग, इस तरह मुख्तलिफ भी फोर्ट्स बनी हुई थी हर कबीले की। तो ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से था, और अल्लाह का करम है कि एक फ़ोर्ट अभी जो है 300-350 साल बाद भी अपनी फील्ड में इसकी रेनोवेशन इस साल हम लोगों ने, जवानों ने यहाँ कर ली है। तो इसकी अपनी एक तारीख़ी वैल्यू है। और उसके अलावा मैं बता दूँ, इस फ़ोर्ट के जो इसमें जो नीचे हम आप देख रहे हैं कि इसके जो तारीख़ में जो एक चीज़ थी वो अभी भी अल्लाह के फज़ल से प्रिजर्व है। इसको थोड़ी सी हमने रेनोवेशन की, ऊपर वाला पोर्शन, ये जो ऊपर जो लकड़ी थोड़ी थी ये ख़राब हुई थी, तो इसको हमने थोड़ी सी रिनोवेट की है। और यहाँ आप देखते हैं सर कि इसके सामने से ये जो ऊपर जंगल की तरफ है, और ये हमारा वो आबशार है जिसको बटोशहर कहते हैं। मतलब अच्छा, बटोशहर कहते हैं। बटोशहर जिसको शनाजमान में, ये बड़ा एक आबशार है। इसको ऊपर बिल्कुल आप देख लें जंगल है हमारा, और खुरेबा हमारा ब्रोक एरिया, बहुत खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह ये रोड बनेगा तो अंजुम भाई ये एक तारीखी एक मतलब एक पिकनिक स्पॉट इंशाल्लाह होगा। ये सामने जो गाँव नज़र आ रहा है आप देख लें, ये इस्तक है, ये इस्तक वैली है, ये जो बिल्कुल सामने आपके नज़र आ रही है इस्तक वैली, इसके बिल्कुल इस फोर्ट से तो ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे है। और ये नीचे हमारे आप देख रहे हैं कि ये खेरक कोट कहते हैं हम इसको, गंज पाइन है वो जो सामने जामा मस्जिद थे, और ये एक मतलब तारीखी वो है, आगे खौल है। तो ये एक उस लिहाज से, तारीखी लिहाज से जो है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उस ज़माने में हमारे आबा अजदाद ने एक बना के रखी। और आज हम हैरान होते हैं, इतने बड़े बड़े वो चीड़ के वो दरख्त, पूरा दरख्त इसकी बुनियादों पे जो है ला के फिट किया है। तो हम हैरान होते हैं यार, उस वक्त जो मखसूस चंद लोग थे, कैसे उन्होंने पूरे दरख्तों को उठा के यहाँ नस्ब किया। तो ये उन लोगों का कमाल है जिस पे हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें, हम उम्मीद रखते हैं ये जो हमारी आने वाली नस्लें हैं इसको क़यामत इसको कायम रखेंगी, और इसी की बुनियाद पर इंशाल्लाह मुत्तहिद और खुश आबाद रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सफदर एडवोकेट साहब, केयर टेकर हैं, और इनकी फैमिली इसको केयर टेक करती है। जिस तरह मैंने पहले कहा, दादू कराट की औलाद में से हैं। बोटो उनके एक साहबजादे थे, और उनकी नस्ल से अक्सर लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए। ये यहाँ पर एक आपको उस ज़माने की चीज़ आपको दिखा दें कि छत को महफूज करने के लिए, और नीचे चूँकि मुहाफिज रहा करते थे, तो ये बंद करना और इसे खोलने का निज़ाम यहाँ पर किया गया था। और ये भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है। जिस तरह सफदर भाई ने कहा, कुछ लकड़ियाँ जो हैं वो पुरानी हो चुकी थी, जिन्हें काफ़ी हद तक रेनोवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें उसी ज़माने की ही हैं, 400 साल पुरानी। और अब हम तकरीबन किला आपको दिखा चुके हैं, और अब हम अंदर मौजूद लोगों से बात करते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोटो फैमिली के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, और चूँकि आज इसकी ओपनिंग है प्रॉपरली, तो हम इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सिकंदर साहब मौजूद हैं, जो कि सरकर्दा भी है यहाँ के, और बोटो फैमिली के चश्मे चराग हैं। सर, इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में मैं सफदर भाई से पूछ चुका हूँ। इसको रेनोवेट भी आप लोगों ने माशाल्लाह से कर दिया है। आपके पास यकीनन इस हवाले से मालूमात ज़्यादा है। कब इसकी तामीर हुई थी, किन लोगों ने इसे तामीर करवाया, और कितना अरसा इसे तामीर करने में लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सिकरदू टीवी के अंजुम साहब, आपका कासिम भट्ट साहब का स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप पहले भी एक दफ़ा भट्ट साहब आए हैं, और इस दफ़ा ये सेकंड टाइम है आप यहाँ आ रहे हैं। और आपको वैसे भी आप जितने मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आप विज़िट करते हैं, पैदल करते हैं। मैं हैरान हूँ आप लोगों पे, मैं नाश भी करता हूँ। और रही बात ये जो बोटो फोर्ट गंज है, यकीनन ये जो है 350 साल या 450 साल की बात है। और ये मतलब जब अली शेर खान अंचन जब यहाँ से गया उस पे जंग पे, तो ये वापसी पे जो है ना ये फोर्ट बना है, जो हमें पुराने लोग कहते हैं। वापसी पे जब हमारे यहाँ से डोरोट कहते हैं, अब भी डोरी भरी है नगरल में। ये चिला से वापसी आके कब्ज़ा करके उन्होंने तीर फेंका। उस वक़्त कब्ज़े करने का ये होता था, तीर फेंकते जहाँ तीर पहुँचता है बोती लगाया जी, कब्ज़ा किया, फिर वो छोड़ के आ गए। अब भी नगरल के जो पुराने लोगों से हम सुनते हैं कि जी डोरी भरी, डोरोट इलाका आप समझते हैं कि गंज शामिल है, जुल्बू है, सबसर है, शंगमशू है, शंगुस है, इस इलाके को कहते हैं डोरोट। तो डोरी चिमारे डोरे मशहूर है,
یہ اس وقت کی بات ہے، یہ میں آج نہیں کر رہا ہوں. تو خیر حال مختصر یہ کہ وہاں سے آئے، آگے علی شیر خان انجن کی جنگ کے اس سے واپسی پہ یہاں آگے یہ فورٹ بنا ہے. اس فورٹ کو کچھ کہتے ہیں 350 بلکہ یہ 450 سال کا ہے. یہ ہمارے دادو نے بنایا ہے، ہمارے دادے اس وقت میل سنگھ اس کے بیٹوں نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بنایا. یہ اس وقت یہاں گنج میں بہت سارے مطلب قبائل ہیں. قبائل یہ کہ خاندان جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اب جیسے بوٹو فیملی ہے، اس طرح ہمارے ٹکرے فیملی ہے، گسیجے فیملی ہے، اچھا چھوٹے فیملی ہے، ستے فیملی ہے، اچھا دوسرے وہ تینے فیملی ہے. یہ مشہور 4-5 فیملیز ہیں. ان کے ہر ایک کے فورٹ ہوتے تھے اس وقت، ہر فیملی کے فورٹ ہوتے تھے. لیکن عرصہ گزرنے کے بعد ان کی مینٹننس نہیں ہو گئی، وہ اس طرح گر گئے، مطلب منہدم ہو گئے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے کاریگر جو ہے نا یہ کشمیر سے منگائے ہمارے دادو نے، کشمیر سے اسپیشل آئے ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ قائم ہے 400 سال کے بعد بھی. یہ کاریگروں کو بھی ہم اس وقت کے جو کشمیر سے آئے تھے وایا استور، اس وقت یہ روٹ ہوتا تھا، یہ سڑکیں تو نہیں تھی، تو لوگ ادھر سے پیدل چلتے تھے، تو وہاں سے آئے. ان کی کاریگری ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے دادوں کی اتنی نہیں جتنی ان کی کاریگری ہے. تو یہ میں کہتا ہوں انجم صاحب کی یہ صرف بوٹی فیملی کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا گنج کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں ایک رندو کا اور بلتستان کا ایک اثاثہ ہے جی بی کا. تو یہاں جو ہے ہر فیملی اپنے عروج پہ تھے اس وقت. اب بھی جو ہے ہر فیملی کے آپس میں یہاں بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں جب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حملے ہوتے تھے، ہر دروں سے حملے ہوتے تھے، تو یہ ایک ٹاور بنایا ہے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے. اور ہمیں آج فخر ہے کہ یہ ایک اثاثہ ہے. یہ میں کہتا ہوں خالی ہماری فیملی کا نہیں، ہم تو اس کے بنانے والوں میں ہیں، لیکن اس کا نام پورے گنج کا، پورے رندو کا اور بلتستان کے لیے ایک نام ہے. تو ہمیں فخر ہے اس پہ، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دادوں پہ ہمیں فخر ہے، جنہوں نے اس کو اس زمانے میں 400 سال پرانا دور میں نہ کوئی کاریگری تھی، نہ کوئی ایسا تھا. آج بھی ابھی آپ کے RCC بلڈنگیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال چلیں گے، 200 سال، اس کے بعد انہوں نے منہدم ہونا ہے. لیکن یہ آج 400 سال کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چھوٹی موٹی اوپر سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی. زلزلوں کے باوجود آج جو ہے یہ ٹھٹر ٹائپ ہے اور یہ زلزلہ پروف ہے. آج کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ پورا گنج یونین آپ کو پتہ ہے زلزلے کی ضد میں ہے. آج یہاں جو ہے ایک خراش بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹھٹر ٹائپ ہے. تو یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے. ہمیں اپنے علاقے کے تمام، میں کہتا ہوں یہاں تمام قبائل ہیں، جتنے قبائل ہیں ان پہ فخر ہے ہمارا. وہ ایسے دلیر اور جان باز تھے کہ جو کو علی شیر خان انجن کے ساتھ چترال تک گئے ہیں. ڈروٹ کا نام مشہور ہے. ڈروٹ کا ہیڈ کوارٹر پھر یلبو ہے، وہاں سے منتشر ہوئے. شنگوس بھی گئے، سبسر بھی گئے، چمگچو بھی گئے. خیر ادھر گنج والے تو اس وقت تھے، لیکن ڈروٹ یہ پورا علاقہ ڈروٹ ہے. ان کو لوہے کے لوگ کہتے تھے، چماری ڈوری جس کا مثال شنام ہے، لوہے کے لوگ تھے. یہ اس وقت جنگجو تھے. یہ علی شیر خان انجن کے ساتھ یہاں سے چترال تک یہ لوگ گئے. تو ہمیں فخر ہے اپنے آبا و اجداد پہ، اور انشاءاللہ اس کو ہم پریزرو کیا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے. کوئی ADP فنڈ، حالانکہ مجھے کہا گیا ہے کہ بھائی ADP کا لگائے. ADP لگاتا میں یہ ایک ہماری پرسنل ملکیت ہے، تو ADP لگاتا تو لا مالا یہ گورنمنٹ اٹھا دیتے. پھر ان کی اپنی مرضی ہوتی، وہ جس طرح چلتے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے آبا و اجداد نے بنایا ہے اس کو. یہاں کی لوکل گنج کے جو ہے نا لوگوں کا حق ہے یہ. اور اس کو انشاءاللہ ابھی روڈ بھی آگے جا رہا ہے حفاظت پروگرام کے تحت. جب آپ اوپر دیکھیں گے اصل خوبصورتی گنج کی اوپر ہے، جنگل ہے اتنا خوبصورت. فیری اس کو جو ہے نا فیریڈوس کا نام دیا ہے، فیری لینڈ دیا ہے. آپ انشاءاللہ ایکسیس جب ہمارا روڈ کا ہوگا تو یہ ایک مرکز بنے گا. یہاں سے ٹورسٹ آئیں گے، یہاں جو ہے رہیں گے. اس طرح کی نایاب چیز جو ہے، ہسٹوریکل چیز کہیں نہیں ہے. اور یہ جو شکار ہے، بوٹی شکار گنج جو ہے، یہ ایک بیس بنے گا ٹورسٹ کا، ٹورزم کا ایک. یہاں سے جو نا ہر چیز اسٹارٹ ہوگی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے دور دراز سے آج جو نا چترال سے لوگ آئے ہیں ہمارے فیملی کے، اچھا چلاس سے آئے ہیں جو بوٹ فیملی کے لوگ ہیں. ہمیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنی دور سے وہ آئے اس قلعے کو دیکھنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. اور ہم اسپیشلی میڈیا کا، آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے حق ادا کیا. کئی لوگوں کو ہم نے دعوت دیا تھا، لیکن وہ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان سے گلہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کی محبت کا ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ کو ہمدردی تھی، آپ کو محبت تھی اس علاقے سے. بٹ صاحب پہلے بھی آئے ہیں
और अभी रेनोवेशन के बाद आप आए हैं, यकीनन आपने चेंज देखा। ठीक, तो आई एम बहुत शुक्रिया, ग्रेटफुल सर। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एडवोकेट साहब भी बैठे हुए हैं और ये भी जो कराट नस्ल में से हैं, चक फैमिली के हैं, यूसुफ हसन अवारी साहब के साहबजादे हैं। सर, आपने इस फोर्ट को देखा और गालिबन पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल सर, कैसा लगा? माशाल्लाह सर, 350-400 साल पहले का अगर ये बना हुआ है तो काफ़ी कारीगरी इसमें की हुई, और इतने ज़लज़लों के बावजूद ये इस हालत में रहना बड़ी इसकी शान है, और उस ज़माने में बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। सही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिदायत साहब, सर कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारे इस इवेंट में यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस किले को, इस शिकार को जो है सोशल मीडिया में और दुनिया तक पहुँचाने में सोशल मीडिया के थ्रू आपकी वसातत से इंशाल्लाह ये इवेंट जो है ना वो वायरल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है न सिर्फ इस पुरानी जो तारीख़ है, एक सकाफ़त है, उसको उजागर करने में मदद मिलेगी, बल्कि इस पूरे इलाके की जो सियाहत है उसको उजागर करने में भी मदद मिलेगी। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चिलास एक बात में मिस किया, चिलास, चतराल और बुंज से, जी जी जी, खासकर हमारे बुंज के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सर आप बुंज से आए हैं, यकीनन आपकी रिश्तेदारियाँ भी यहाँ पर हैं, ये तारीख़ी विरसा है, सकाफ़ती विरसा है, कैसा लगा यहाँ आकर? सर हमारा तो मेरा ताल्लुक़ बुंजी से है, ये हमारे सब रिश्तेदार हैं। हम अपने रिश्तेदारों की खातिर आए हैं, किले की खातिर कम आए हैं। ये हमें ये फ़ायदा हुआ कि बाद लोगों को हमने नहीं देखा था आज तक, इन चेहरों को भी हमने देखा। हमारी बहुत करीब रिश्ते है बुंजी का ना, और सिकंदर साहब का, भुट्टे फैमिली के जितने भी हैं इनके साथ हमारे रिश्ते है। हमें तो आज ये खुशी हो रही है, हम अपने रिश्तेदारों के पास आए हैं। सही, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग बैठे हुए, यकीनन सबसे गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं है क्योंकि 30 मिनट का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है। मीर साहब से हम इंटरव्यू करेंगे और ये हमारा आखिरी इंटरव्यू होगा। मीर साहब थोड़ा करीब आइए ताकि आवाज़ आपकी हम ठीक से सुन सकें। जी जी जी, और हम तक जो कम्युनिकेशन की इस फोर्ट के हवाले से और इसकी तशहीर करने में इनका कलीदी किरदार रहा है। मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और इस फोर्ट की जो खस्ता हाली थी वो भट्ट साहब ने पहले भी इनको दिखाया है। भट्ट साहब ख़ुद अपने भट्ट साहब से आप फीलिंग ले लें। और मैं एक हफ़्ता पहले यहाँ आया हुआ था ना, ईद मनाया है, और इस फोर्ट को इनिशिएट करने में, आइडियाज़ देने में हमारे जवानों के साथ साथ मैंने फ्रंट इसका रोल अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतना खुश हुई कि मेरी आवाज़ भी बैठ गई है। एक तारीख़ी वर्से की प्रिजर्वेशन में हमारी कंट्रीब्यूशन रही, और इसमें बहुत सारे जवानों ने, इलाके के लोगों ने हर तरफ से ताउन किया। और मुझे अब यकीन है कि 350 साल ये बाकी रही है, तो इसके बाद ये इंशाल्लाह मज़ीद कई सालों तक, सदियों तक ये बाकी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में, दियामर में, बहुत एरिया में इस तरह की, इनको गढ़ी कहते हैं, लेकिन वो अभी तक 100 साल के बाद, 200 साल के बाद ख़त्म हो गए। लेकिन गंज में जो 2022-21 के जो सख्त ज़िलज़िला है, इसके बावजूद इसका इंटैक्ट रहना इस चीज़ की गमाज़ी है, कि इस चीज़ का ये सबूत है कि ये जो कश्मीर से आए हुए तरखानों ने बनाए, शायद हिस्टोरिकली ये उस ज़माने में, आप ज़रा थोड़ा सा देखेंगे, कभी आरी या कोई मशीन शशीन इधर इस्तेमाल नहीं किया है। उस ज़माने में सिर्फ कुल्हाड़ी और तिशे का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। और जैसे हम खरपचों के बारे में कहते हैं कि जनाब वाली जो हैकल लोगों ने वो बनाया, तो इसमें भी कभी कभी मुझे तो ऐसा ख्याल आता है, अभी तो हमने रेनोवेशन में ये छोटे लाए हैं, ये जो उनू कहते हैं हम इसको शिना में, लेकिन उस ज़माने में बग़ैर मशीनों के ऊपर चढ़ाना, ये मैं ये कहूँगा कि पूरे बल्तिस्तान में शायद इस तरह की नेचर में, इस तरह की स्ट्रक्चर में शायद कोई इस तरह की घड़ी मौजूद नहीं है। तो मोहम्मद अली अंजुम साहब, भट्ट साहब और जितने भी यहाँ मेहमान आए हैं, SDPO साहब, इदरीस साहब ख़ास तौर पर, ये भी हमारे दोस्त हैं, इसी ही फैमिली की शाख से ये ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ जो तशरीफ़ लाए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद है कि आइंदा भी इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इलाके के, कम्युनिटी के, गंज वालों से मिलकर, ये सिर्फ एक बात और बताऊँ कि ये सिर्फ भुट्टी फैमिली की निशानी नहीं है, गंज की निशानी भी है। गंज के जो भी अवाम आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, किसी का गेस्ट लाते हैं, तो सबसे पहले और कोई जगह नहीं है, यहाँ ला के दिखाते हैं। तो इस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी वजह से पूरे इलाके में एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि इसको इंटेक रखें। थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया मीर साहब, सिकंदर साहब और डॉक्टर हिदायत साहब और बुंजी से आए हुए जो इनके अजीज़ हैं, इनसे हमारी बात हुई और पूरा फोर्ट हमने विज़िट किया। तकरीबन अपनी असली शक्ल में मौजूद है, 400 साल इसको गुजर चुके हैं और तारीख़ को ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमारा माजी कितना तापनाक था और माजी से जुड़े रहने में ही असल बका है। जो लोग अपना माजी भूल जाते हैं उनकी हैसियत और उनकी पहचान ख़त्म हो जाती है। यहीं पर मोहम्मद अली अंजुम को और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।